नारद उवाच वृथा खेद से वाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्ण कोऽपि नो गता त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सत्तं प्राणतो अधिका त्वया आहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपाः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिंतामूर्तिः सुंदरी कृष्ण वल्लभां बधत्वंजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा आज्ञापाय कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो अभिभूतादस्तदः मुक्तिं दासी ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमौ पोषणं स्वयं रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च भूमौ भक्ति विपोषाय छाया रूपं त्वया कृतं मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृताद्वै परम असंत्यां महानंदेन संस्थिता कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडं मया पीडिता तदाज्ञाया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चत्रैव मुक्तिरेयाति च पुत्रीकृत्य त्वया यमौ च पार्श्वे स्वास्यैव रक्षितौ उपेक्षाताः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तौ तथापि चिंतां मुञ्च त्वम् उपायं चिन्ताम्यहं कलिना सादृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने कलिना सादृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मित् त्वाम् अस्थापयिष्यामि गृहे गृहे जने जने अन्यधर्मास्ति कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा अहं हरेरदासो लोके त्वां न प्रवर्तये त्वादन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम् येषां चित्ते वासोक्शक्तिः भक्ति सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनासं स्वप्ने आमूलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासोऽपि वा भक्तियुक्ता मनस्कानां स्पर्शेन न प्रादुर्भवेत। नारद जी ने कहा बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो। अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वह श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंतामूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्व स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए
पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। अपने पास ही रख छोड़ा। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुख, कलि के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वह शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते हैं।